तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से कब पूछा जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसे कहते हैं देनदार। तो देनदार यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय सौदे की माप की मान्यता है। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, मौद्रिक माप की मान्यता है। फर्नीचर के नगद क्रय पर लेखांकन समीकरण के किन मदों का प्रभाव होता है। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केवल संपत्ति का। तो आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सहायक भाई नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, खाता भाई सहायक भाई नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ है। तो देखो, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना अनुकूल है। तो ये आ नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। तो देखिएगा, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 स्थानों पर। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, ऐसी संपत्ति जो दीर्घकाल तक उपयोग में आती हो कहलाती है। तो देखिएगा, इसको कहते हैं स्थायी संपत्ति। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, स्थायी, और उसके बाद में लिख लेना है संपत्ति, इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वो सार्वभौमिक है। तो यहाँ से आपको लिख देना सार्वभौमिक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखना पूंजी, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोकड़ बही में केवल व्यवहारों का लेखा होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना नगद व्यवहारों का लेखा होता है रोकड़ बही में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तलपट के शेषों में खाते तैयार किए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, यहाँ से आपको लिख देना अंतिम। उसके बाद में देखो, लेनदार व्यापार के लिए होते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिखना दायित्व। तो देखो, ये लेनदार के व्यापार के लिए क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। तो यहाँ से आपको दायित्व लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आहरण पर ब्याज लाभ हानि खाते के पक्ष में लिखा जाता है। तो देखिएगा, ये क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको क्रेडिट लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपसे क्या पूछी गई, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के मिलान को यहाँ से आप लोग पूरा कर लो। देखिएगा किस प्रकार की सही जोड़ी आपसे पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देनदार से वसूल ना हुई रकम को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर के क्वेश्चन की राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, अशुद्ध ऋण पत्र लेखांकन अवधि। तो देखो, आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, कहाँ पर लिखा है, वार्षिक लेखे से। उसके बाद में देखो, लेखांकन समीकरण, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना इससे 10 है। तो यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ के मिलान इससे कर लें। दैनिक व्ययों का लेखा, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। तलपट का योग नहीं मिलना, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो पाँचवें की जोड़ के मिलान रा से कर लेगा आपने। और आदित्य व्यय खाता, छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ के मिलान आपको कर लेना है आ नंबर से ऐसे। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख ले पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, पूंजी खाता किस खाते का प्रतिनिधित्व करता है। तो
तो देखिएगा व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ से आपको क्या लिखना, व्यक्तिगत खाते का ये प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ से आपको व्यक्तिगत खाते लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखनी है अनिश्चित होती है, तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, अनिश्चित होती है सतत व्यवसाय में व्यवसाय की अवधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पूंजी एवं कुल दायित्व का योग किसके बराबर होता है। तो देखिएगा पूंजी और कुल दायित्व का योग किसके बराबर होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है कुल संपत्ति के बराबर होता है, तो यहाँ से लिख ले ये दोनों जो है ना कुल संपत्ति के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना नहीं, क्या लिखोगे, नहीं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, हास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य होता। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है क्रमागत हास पद्धति में, क्रमागत उसके बाद में हास और उसके बाद में पद्धति में ये ऐसा होता है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण क्या होगा, ख्याति, तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग ख्याति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे, इसको कहा जाता है आर्थिक चिट्ठा, इसको कहते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, बैंक समाधान विवरण केवल पासबुक के शेष में ही बनाया जाता है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में तलपट को एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो ख्याति पर हास लगाया जाता है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। आरण की रकम पूंजी में से घटाई जाती है, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका ये असत्य हो गया। अब उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, तो देखो आदत्य वे तो चिट्टे की संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन पढ़ें, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखिएगा कुछ सवाल भी बिल्कुल आपके पेपर में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें। जैसे कि ये वाला सवाल दिया गया, देख सकते हो, मोहन के खाते में 1 नवंबर 2019 में 10,400 का नाम शेष था, माह में उसके साथ निम्न लेन देन हुए। तो देखो ये लेन देन हुए और उसके बाद में आप मोहन का खाता बनाइए और शेष ज्ञात कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।